सॉरी बच्चों, वीडियो बीच में कट हो गई थी, तो मैं इसको अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल के साथ ही जोड़ रहा हूँ। तो मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 और एंड आंसर मेरा बनेगा यहाँ पे y इक्वल्स टू माइनस कह रहे हो 1 माइनस 3/2 इंटू 1+2x। फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो डिनोमिनेटर को, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ो यार, काम चलाओ आगे। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन का? सेकंड पार्ट कहता है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज़ लेस देन 1/3। अब ये सवाल जो है ना हमारा कह लो कि इंटीग्रेशन नहीं है, अब ये डिफरेंशिएशन से लिंक्ड है। क्या कह रहा है, हमें वो वैल्यूज़ चाहिए x की जहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू यानी कि dy/dx की वैल्यू 1/3 से कम है। तो हमारे पास इक्वेशन थी dy/dx की, बिल्कुल मौजूद थी, ये रही। तो dy/dx की हमारे पास इक्वेशन भी थी जो उसने हमें दी हुई है, dy/dx इक्वल्स टू 3 इंटू 1+2x की पावर -2। उसने बोला है कि हमें डिफरेंस ग्रेडियंट चाहिए लेस देन 1/3। 1/3 ना, बिल्कुल 1/3 है। तो वो टेक्निकली ये वाली बात कर रहा है। ये इनइक्वालिटी अपनी यहाँ अप्लाई कर देते हैं। 1/3 से कम होनी चाहिए इसकी वैल्यू, तो ये मेरी इक्वेशन बनती है। अब बस मैं इसको नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं सॉल्व करूँगा और मेरे पास आंसर आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, क्योंकि आप लोगों को याद रहे इनइक्वालिटीज़ में सॉल्विंग उसी तरीके से होती है जिस तरीके से इक्वल्स टू के साइन पे होती है। तो ये आ जाएगा 1+2x की पावर होल पावर 2 इज़ लेस देन 9। अब हमारे पास इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो ये a² + 2ab + b² इज़ लेस देन 9। 9 को वहाँ भेज दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगी 4x² + 4x। ये 9 वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो -9 + 1 ये मेरे पास -8 आ जाएगा लेस देन 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसको सिंप्लीफाई करो, 4 से डिवाइड कर लो इसको, तो ये +x - 2 लेस देन 0। और अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। पॉज करो वीडियो, फैक्टराइज करो, x की वैल्यूज़ निकालो। क्या क्या आती हैं भाई? वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास x = 1 और x = -2। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का सवाल बन गया अभी यहाँ से। तो यार मेरे पास ये मेरा एक्सेस आ गया। इस एक्सेस पे मेरे पास ये आ रहा है कर्व। हैप्पी फेस ही बनेगा ना, बिल्कुल हैप्पी फेस बनेगा, पॉजिटिव वैल्यू है। जिस पे मेरे पास इंटरसेप्ट कह रहा हूँ, सॉरी, रूट्स आ रहे थे 1 और -2 पे। तो ये -2 पे और ये 1 पे। अब मुझे इनइक्वालिटी कौन सी चाहिए थी? इसने अभी भी ली, इसके साथ लगी हुई है लेस देन 0, यानी कि इसकी वैल्यू मेरे पास नीचे वाले एरिया में आएगी, नीचे वाले हाफ स्पेस में बनेगा इसका आंसर। तो ये मेरे पास इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो जो मेरी x की वैल्यूज़ बनेगी ना, वो उसकी इनइक्वालिटी ये बनने वाली है और ये मेरा आंसर आ गया। ये वो सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x हैं जिसके लिए हमारे पास डिफरेंशिएशन कह रहा हूँ, ग्रेडियंट की वैल्यू 1/3 से कम रहेगी। क्लियर है ये? यहाँ तक देख लोगे इसको। ये हमारा रिवर्स वर्किंग कंप्लीट होता है। अब हम आगे चलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की तरफ। अच्छा यार, अब हम चलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की तरफ। इसमें देखो, याद रखना सवाल जो है ना 2 टाइप के सिर्फ बन सकते हैं। पहली टाइप की जो हम बात करेंगे ना, वो ऐसा सवाल है कि जहाँ पे इन्फिनिटी इन्वॉल्व होगा। सही है? या तो तुम्हारी जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होती है उसमें या तो अपर वैल्यू यानी कि जो मैक्सिमम लिमिट है वो इन्फिनिटी होगी, या फिर लोअर वैल्यू यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है वो नेगेटिव इन्फिनिटी होगी, या फिर दोनों ही हो जाएंगे। ऐसा कोई केस चल रहा होगा। याद रखना इस सवाल में हमेशा आंसर 0 बनता है। अब ये कोई ऐसी कोई रट्टा ही नहीं कि बस इक्वल टू 0 लिख के आ जाऊँगा आंसर हो जाएगा, नहीं। इसका सवाल यूजुअली शो दैट के केस में आता है, तो वो आपको आंसर का मार्क नहीं दे रहा, वो आपको वर्किंग दिखाने का मार्क दे रहा है। ठीक है, अगली बात टाइप 2। टाइप 2 का सवाल कैसा होगा?
यार उसमें जो है ना, या तो इंटेग्रल की अपर वैल्यू ज़ीरो होगी या तो लोअर वैल्यू ज़ीरो होगी, दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते ऑब्वियसली यहाँ पे। तो या तो मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो होगी या तो मिनिमम वैल्यू ज़ीरो होगी। इस केस में आंसर आना होगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन होंगे ऐसे, अगर तुम इसको समझो। टाइप वन में क्या बोला कि इन्फिनिटी की वैल्यू कहीं ना कहीं दी हुई होगी और एंड में आंसर ज़ीरो आ रहा होगा। टाइप टू में तुम्हारे पास ज़ीरो की वैल्यू दी होगी लिमिट के अंदर और आंसर इन्फिनिटी आ रहा होगा। तो टाइप वन कौन सा है? टाइप वन वो है कि इन्फिनिट लिमिट्स होंगी जो तुम्हें एक फाइनाइट यानी कि कांस्टेंट वैल्यू दे रही होंगी। टाइप टू कौन सा है? फाइनाइट यानी कि कांस्टेंट लिमिट्स होंगी जो तुम्हें इनफाइनाइट आंसर दे रही होंगी। ठीक है, ये बात क्लियर है? अब ज़रा इसके स्टेप समझो। इसमें तुमने इंटीग्रेशन वैसे ही करनी जो तुम करते आए हो अभी से, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें इसमें इन्फिनिटी के कुछ रूल याद रखने कि इन्फिनिटी पे काम क्या चलता है। पहली बात तो ये है कि इन्फिनिटी जो है ना, उसमें तुम कोई नंबर ऐड करोगे, इन्फिनिटी प्लस टू कर रहे हो, वो इन्फिनिटी ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई बाय टू कर रहे हो, वो भी इन्फिनिटी रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तुम इन्फिनिटी को स्क्वायर कर रहे हो तो वो भी इन्फिनिटी रहेगा भाई, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इसको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी इंटू टू करोगे तो ये टू इन्फिनिटी के बराबर है, नहीं भाई, इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, हाईएस्ट वैल्यू ही वही है। उसके अलावा तुम इन्फिनिटी को डिवाइड करोगे किसी वैल्यू से, टू से, फाइव से, 10 से, 1000 से, बिलियन से, वो इन्फिनिटी ही रहेगा। ये तो कुछ बेसिक बात है। ये वाली जो बात है ना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन घुमाएगा ही इस पे, मतलब क्वेश्चन का मेन प्रेमिस ही यही है कि तुमने दिखाना है यही। क्या दिखाना है? जैसे ये जो टाइप वन का सवाल है, तो मैं ज़ीरो लेके आना है, वो ऐसा आ रहा होगा तो उसका कांस्टेंट वैल्यू बनेगी ऊपर, उसमें नीचे इन्फिनिटी डिवाइड हो रहा होगा। अभी तक हम लोग ने ये वाली बात तो समझी भी है ना, बचपन से देखते आ रहे हैं इसको, कि जब भी तुम किसी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करते हो तो मैथ आ रहा था, यानी कि बेसिकली क्या रहा है कि इन्फिनिट वैल्यू आ रही है। तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं किसी कांस्टेंट वैल्यू को डिवाइड करूँगा इन्फिनिटी से, तो मेरे पास आंसर में ज़ीरो आएगा। इस चीज़ को वो यूज़ करेगा, इन दो बातों को वो यूज़ करेगा क्वेश्चन के अंदर, तुमसे वो क्वेश्चन की फाइनाइट वैल्यू या फिर वो क्वेश्चन की इनफाइनाइट वैल्यू निकलवाने के लिए। ठीक है, अब हम ज़रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इसका क्वेश्चन दिखता कैसा है। आओ ज़रा देखो, ये क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x-2 होल पावर 3/2 इक्वल्स टू 2/3। और इस इंटीग्रेशन पे हमें इसने लिमिट्स दी हुई हैं, आपका ये इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू, और लोएस्ट हमारे पास मिनिमम वैल्यू हमारे पास वन आ रही है। अब इसको क्वेश्चन को ज़रा देखें कैसे करते हैं। हमारे पास ये इंटेग्रल बार, लिमिट्स इन्फिनिटी और वन, इसको मैं न्यूमरेटर में ले आऊँ। अच्छा, दरअसल ये हमें ना ये चीज़ शो करनी है, यही शो करना है हमें। तो अब देखो प्रूफ करते हैं कि ये एक्चुअल में ये आता भी है कि नहीं। सबसे पहला काम, ब्रैकेट के अंदर का देखो डिफरेंशियल कितना बनता है, वो बनता है 3, मौजूद नहीं है बाहर, तो हम ले आते हैं अपने पास से, कोई मसला नहीं है। अब डिफरेंशियल मौजूद है, तो अब मैं अपने डिफरेंशियल को, इसको, इंटीग्रल को और डीएक्स को उड़ा देता हूँ और इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूँ। ब्रैकेट लगा दूँ ताकि मुझे याद रहे कि यार ये लिमिट्स लगानी है अभी भी। क्या है भाई, 3x-2 होल पावर -3/2 है, तो कैलकुलेटर पे जाके देखो -3/2 कितना बनता है। -3/2 प्लस 1 मेरे पास बनता है -हाफ, तो ये पावर -हाफ रह गई, तो नीचे डिवाइड भी -हाफ ही हो रहा होगा। यहाँ तक का काम हो गया। अब हम इसमें अपनी लिमिट्स लगा लेते हैं और साथ साथ सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। तो मेरे पास ये 1/3 अभी बाहर ही रहे, अंदर क्या काम हुआ मेरे पास, ये 2 ऊपर हो जाएगा, सही है। तो ये -2 इंटू 3x-2 की पावर -हाफ बन जाएगी इक्वेशन मेरी। अब इसमें मैं x की वैल्यू लगा लेता हूँ, जो कि पहले आएगी इन्फिनिटी, -2 की पावर -हाफ माइनस -2 3 इंटू एक्स जो कि हमारा 1 बनता है,
-2 की पावर -12। इस पूरे पे भी हम ज़रा ब्रैकेट लगा देते हैं, इसका ब्रैकेट चेंज कर लो, कंफ्यूजन ना हो अभी इतनी। और इस पूरे को हमने अभी 1/3 से मल्टीप्लाई करवाना है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े ना, ज़रा अब इस पावर को भी तुम ज़रा अपने डिनोमिनेटर में ले जाओ, क्योंकि इंटीग्रेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। तो आओ ज़रा वॉल स्टेप भी अप्लाई कर लेते हैं, क्या बनता है फिर। तो यार अब क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये -2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू इन्फिनिटी -2 की होल पावर हाफ। इसमें से हम माइनस करवा रहे हैं वही -2, 3 इंटू 1 -2 की पावर हाफ। आ जाओ, देखो पहले ये साइड जो थोड़ी आम सी है, जो जिसको हम लोग यूज़ टू है, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना बनता है, ये बनता है -2/3 इंटू 1 -2 की पावर यहाँ पे पूरी हाफ। तो ये मेरे पास आ जाती है -2, और ये माइनस साइन बाहर लगा हुआ है मेरा। यहाँ पे क्या बनता है, आओ देखो ज़रा। यार सबसे पहले तो ये देखो, 3 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास इन्फिनिटी बचता है। अच्छा मैं इसकी वर्किंग, चलो यहाँ तो मैं साइड पे करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग को तसल्ली भी मिल जाए। ये -2/3 इन्फिनिटी -2 की पावर हाफ है। तो याद रखो कि भाई सबसे पहली बात, 3 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहेगा, तो ये मेरे पास हो गया -2/इन्फिनिटी -2 की पावर हाफ। फिर याद रखो कि इन्फिनिटी -2 भी इन्फिनिटी होता है। अब पीछे रह गया हमारे पास -2/इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट। यहाँ पे याद रखो कि इन्फिनिटी की कोई भी पावर लगा लो वो इन्फिनिटी ही रहता है। तो ये हो गया -2/इन्फिनिटी। फिर याद रखो, अब आ गई इंपॉर्टेंट बात, कि कोई भी वैल्यू को तुम इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो ये तुम्हारे पास बन जाता है 0। ये बहुत मज़े की चीज़ थी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर तुम इसको समझ लो। वैसे तो इसका क्वेश्चन आते नहीं, जो लोगों को मैंने दिखाया था क्लास के अंदर भी, कि इसका क्वेश्चन 2004 में आया, 2011 में आया, फिर 2022 में आया। तो वही वाली बात है, अगर किस्मत तुम्हारी बिल्कुल ही मनहूस है ना, तो मैं मतलब तुम लूडो खेलने बैठते हो, छक्का आता है, उसके बाद 2 छक्के और आते हैं, बारी खुल जाती है, तुम पूरा गेम तुमने खेला, तुम्हारा 1-1, 2-2 आते रहे, जहाँ तुम्हें अब एंड में सारी गोटी अंदर करने के लिए 1 चाहिए, वहाँ पे 1 नहीं आ रहा, वहाँ पे 6 आ रहे हैं। अगर ऐसी किस्मत है तो फिर इसको तुम गौर से देख के जाओ, वरना ये हाईली अनलाइकली टॉपिक है, इसकी टेंशन इतनी बड़ा लेनी होती नहीं है यूजुअली। अच्छा, तब ये भी 0 आ गया, तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई 0 -2, और बाहर 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये मेरे पास 1/3 इंटू 2 बन गया, जिसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास वैल्यू 2/3 आ गई। ये सवाल कंप्लीट हुआ यहाँ पे। बहुत मज़े का सवाल बनता है इसका, अगर आपको ये बेसिक रूल्स सिर्फ याद रह जाए ना, जो ये लिखे हुए मैंने, सिर्फ ये रूल्स याद रख लो और बेसिक इंटीग्रेशन आती हो, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान लगता है। इसका एक और सवाल भी है जहाँ पे हम लोग टाइप 2 का सवाल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि y=3/√2 - x। कह रहा है कि शो दैट एज p reaches 2 the shaded area tends to a finite value and find this value। याद रखो, अब इसको समझो कि ये बात हो क्या रही है। ये जो p reaches 2 की बात कर रहा है ना, ये reaches 2 का मतलब हमेशा हमारे पास, वैसे तो तुम लोगों को इतना इसका आइडिया होना चाहिए नहीं, क्योंकि पेपर में ऐसा पूछेगा नहीं कभी, लेकिन ये बेसिकली मतलब होता है कि वैल्यू तो हमारे पास 0 से लेके 2 तक जा रही है, और जो फाइनाइट वैल्यू की ये बात कर रहा है, ये किसी ना किसी कांस्टेंट वैल्यू पे लेके आएगा तुम्हें कहानी में।
आओ देखते हैं अब क्या चलने वाला है। हमारे पास इसके थ्रू मिल गई हमें लिमिट्स कि हमारी लिमिट 0 और 2 होने वाली है। मुझे इंटीग्रेशन करनी है 3 इंटू 2 माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ की। इस पे लिमिट्स लगानी है 2 और 0। आओ लिमिट्स लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। लिमिट्स जब मैं अप्लाई करूँगा अपनी तो मेरे पास सबसे पहले देखो वही ब्रैकेट इंटीग्रेशन है। इसका डिफरेंशियल 1 निकलता है, 1 बाहर मौजूद है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। 3 को बाहर निकाल लो, काम शुरू कर लो अपना। तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ थी तो ये हाफ़ हो जाएगी, नीचे हाफ डिवाइड भी हो जाएगा और बाहर एवरेज रह जाएंगे तुम्हारे पास 2 और आपका ये 0। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 3 इंटू 2 6 आ जाएगा हमारे पास। 2 माइनस एक्स की पावर हाफ, इस पूरी वैल्यू लगनी है हमारे पास 2 और 0। अब इस पर हम वैल्यूज़ लगा लेते हैं। तो मेरे पास जो अब ये अच्छा एरिया जो निकलेगा मेरे पास यहाँ से, वो एरिया हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 2 माइनस एक्स की वैल्यू 2 की पावर हाफ माइनस 6 इंटू 2 माइनस एक्स की वैल्यू 0 पावर हाफ। क्या आंसर निकलता है भाई इसका? ये मेरे पास यहाँ पे 2 माइनस 2 हो जाएगा जो कि 0 बनता है। ये देख लो, ये 2 माइनस 2 मेरे पास 0 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 6 इंटू 0 की पावर हाफ माइनस 6 इंटू 2 की पावर हाफ। 0 का स्क्वायर रूट हमारे पास 0 ही होता है, 0 इंटू 6 हमारे पास 0 ही रहता है। तो ये साइड तो 0 हो गई, जबकि यहाँ पे मेरे पास माइनस 6 ओवर रूट 2 आता है। तो एरिया मेरा माइनस 6 ओवर रूट 2 बनता है। ये बात तो गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे तुम जाके याद करोगे कि मैं हर सवाल में बताता आया हूँ कि बेटा मॉडुलस लगाते जाओ, मॉडुलस बार लगाते जाओ। तो तुम बोलोगे हाँ मॉडुलस बार, तो तुम जब मैक्सिमम माइनस मिनिमम का काम शुरू करोगे तुम यहाँ पे मॉडुलस बार लगा दोगे, तुम यहाँ पे मॉडुलस बार अप्लाई कर दोगे, तुम इवन यहाँ भी मॉडुलस बार को अप्लाई कर दोगे। इससे होगा ये कि तुम्हारे पास जो एट दी एंड आंसर बनेगा ना, वो बनेगा 6 अंडर रूट 2। ये आपका आ गया आंसर। अब देखो क्वेश्चंस तुम लोगों को सारे कहाँ मिलेंगे, ये आखिरी बात हम कर लें ताकि हम फिर रैप अप करें सब कुछ। यार हमने जितनी भी बातें की हैं ना यहाँ पे सारी इंटीग्रेशन की, अगर उसको हम पहले क्विकली ज़रा रिकैप करें। बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। सबसे पहले हमने बात की थी कि इंटीग्रेशन होती क्या है, हमने उसमें फिर बेसिक रूल्स देखे, फिर हमने बेसिक इंटीग्रेशन देखी। उसके बाद हमने ब्रैकेट इंटीग्रेशन समझी कि वो क्या होती है, और हमने उसकी ढेर सारी एग्जांपल्स की, उसके हर तरीके की एग्जांपल देख ली। इतनी एग्जांपल्स देखी हैं कि मैं गारंटी कर सकता हूँ कि वो नंबर्स चेंज कर देगा, वो एक्स पे पावर्स चेंज कर देगा, लेकिन इनके अलावा के कोई सिनेरियोज़ नहीं बन सकते। सही है। हमने ये सारे सिनेरियोज देखे, फिर हमने बोला कि अब क्वेश्चंस 4 टाइप के होंगे: एरिया, वॉल्यूम, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, रिवर्स वर्किंग। हमने अच्छा ये भी हमने सारे कर लिए पहले। और अच्छा क्वेश्चंस पे जाने से पहले हमने एक और बात समझी कि डेफिनेट इंडेफिनेट का फ़र्क क्या होता है। इंडेफिनेट में प्लस सी आता है, डेफिनेट में प्लस सी नहीं लगाते। उसके बाद हमने क्वेश्चन शुरू किया। हमने पहले एरिया की बात की कि एरिया में क्या कहानी होती है, एरिया निकलता कैसे है, वाई की इक्वेशन को इंटीग्रेट करके और फिर लिमिट्स अप्लाई करके। एरिया में एक और केस देखा हमने कि जहाँ पे सिर्फ एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस की जगह अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकलवा रहा हो, वो जो शेडेड रीजन बनेगा तुम्हारे पास एक और लाइन और एक कर्व के बीच में, या फिर एक कर्व और एक और कर्व के बीच में, उसके केसेस देखे हमने। उसके बाद हमने वॉल्यूम की कहानी पढ़ी। वॉल्यूम के हमने कुछ स्टेप्स देखे, क्या क्या स्टेप्स बनते हैं उसके बारे में पहले हमने ब्रीफ से डिस्कशन की थी यहाँ पे। उस डिस्कशन के बाद हमने इसके सवाल देखे। पहले हमने एक बेसिक सवाल देखा वॉल्यूम का, जिससे हमने एक्स एक्सिस की रोटेशन देखी। फिर हमने इस जैसा एक सवाल देखा जैसे वाई की रोटेशन देखी। फिर हमने वॉल्यूम में आखिरी चीज़ पढ़ी जो कि थी हमारी वॉल्यूम ऑफ शेडेड रीजन, जो कि वही लाइन और कर्व को रोक के बनाई जा रही हो। तो उसके हमने 2 स्टेप्स देखे। ये 2 स्टेप्स हमें अब अप्लाई करने हैं, इनके अंदर हमें अप्लाई करना है वो वॉल्यूम के स्टेप्स जो हमने ऊपर पढ़े थे, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, वो वाले स्टेप्स। तो हमने उसके लिए एक क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया।
उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग आगे मूव किए तो हम लोगों ने रिवर्स वर्किंग के बारे में पढ़ा। रिवर्स वर्किंग के कुछ क्वेश्चंस देखे हमने। रिवर्स वर्किंग के क्वेश्चंस को देखने के बाद हम लोग आगे आए, हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स तक पहुँचे। हमने देखा कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स होते क्या हैं और इनके सवाल कैसे बनते हैं। दो टाइप के सवाल थे हमारे पास। टाइप 1 में बोला कि भाई तुम्हारे पास अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर कोई ना कोई एक लिमिट नेगेटिव इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी और उसमें तुम्हें बोलेगा शो दैट वैल्यू टेंड्स टू ज़ीरो। टाइप 2 के अंदर तुम्हारे पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कोई ना कोई उनमें से ज़ीरो होगी और उसने वहाँ से तुमसे इन्फिनिटी आंसर दिखाना होगा। तो उसके लिए हमने बोला था कि हमारे पास स्टेप्स क्या बनेंगे। पहला स्टेप बोला कि यार तुम्हें इंटीग्रेट वैसे ही करना है, तुम करते आ रहे हो, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें याद रखना है इन्फिनिटी के रूल्स कि इन्फिनिटी में कांस्टेंट ऐड होगा इन्फिनिटी रहेगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी पे कोई पावर लगेगी इन्फिनिटी रहेगी, इन्फिनिटी को डिवाइड कर दोगे किसी कांस्टेंट वैल्यू से इन्फिनिटी रहेगा। जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो ये वाले थे कि तुम किसी कांस्टेंट वैल्यू को डिवाइड करोगे इन्फिनिटी से तो ज़ीरो आएगा, या अगर तुम किसी कांस्टेंट वैल्यू को डिवाइड करोगे ज़ीरो से तो इन्फिनिटी आएगा। फिर हमने इसके दो क्वेश्चंस देखे और यहाँ तक पहुँच के अब हमारी पूरी की पूरी डिस्कशन होती है ख़त्म इंटीग्रेशन के ऊपर। ये अच्छा खासा लेंदी चैप्टर है पढ़ने में बहुत लेंदी है, लेकिन मजाक के अलावा जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं जैसे करवाए हैं, अगर तुम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को एक दो बार वापस से कर लो ना वीडियो के साथ साथ और फिर प्रैक्टिस कर लो, यकीन मानो तुम्हें कोई इशू नहीं होगा। जो वर्कशीट तुम्हारे पास है ना I2, इसमें तुम्हें वॉल्यूम के और एरिया के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो I3 है उसमें आई एम प्रिटी श्योर तुम्हें रिवर्स वर्किंग के सवाल मिलेंगे और I4 में तुम्हें थोड़े बहुत इम्प्रॉपर के सवाल मिलेंगे, बाकी बहुत हल्के फुल्के सवाल होंगे। सही है, तो इनको देख लेना गौर से। अब हम लोग आगे चलेंगे S1 की तरफ। बहुत शुक्रिया यार तुम लोगों ने इतनी हिम्मत की कि यहाँ तक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब इसमें कोई भी इशू आ रहा हो, कोई भी मसला आ रहा हो, मुझसे पूछ लेना, मैं समझा दूँगा। अब हम लोग इसको यहाँ बंद करते हैं, इख्तिताम लेते हैं इसका भी, और अब हम लोग मिलेंगे S1 में इंशाल्लाह। चलो भाई, अल्लाह हाफ़िज़।